हेलो एवरीवन, आज है 9 जुलाई 2025। अब हम शुरू करने जा रहे हैं आज का अपना न्यू करंट अफेयर एनालिसिस। आज का हमारा पहला टॉपिक है कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट KMTTP। अगर प्रोजेक्ट ओवरव्यू की बात करें तो कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट एक जॉइंट इनिशिएटिव है इंडिया और म्यांमार का, जिसका एम है इंडिया के ईस्टर्न पोर्ट से म्यांमार के थ्रू नॉर्थ ईस्ट इंडिया तक कार्गो ट्रांसपोर्टेशन को ईजिली बनाना। इसका फ्रेमवर्क एग्रीमेंट 2008 में साइन हुआ था और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इस प्रोजेक्ट की नोडल मिनिस्ट्री है। इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया IWAI प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कंसल्टेंट है। अगर ट्रांजिट कंपोनेंट की बात करें तो वाटरवेज जो है म्यांमार से पालितवा तक कालादान रिवर के थ्रू जाएगा। रोड जो है वो इंडिया म्यांमार बॉर्डर मिज़ोरम तक रोड कनेक्टिविटी होगी। सिग्निफिकेंस क्या है? NER का आइसोलेशन खत्म हो जाएगा। नॉर्थ ईस्ट रीजन NER अभी सिर्फ एक नैरो कॉरिडोर चिकन नेक के थ्रू इंडिया से कनेक्ट है। KMTTP से ये आइसोलेशन कम होगा। अगर इस पॉलिसी की बात करें, इंडिया की नेबरहुड कनेक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए ये प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है। लॉजिस्टिक कॉस्ट एंड टाइम की बात करें तो कोलकाता से गुड्स ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट और टाइम 50% से ज़्यादा रिड्यूस होगा। अगर हम बात करें NER एज बिजनेस हब के बारे में तो ट्रेड और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, एग्रो प्रोसेसिंग को बूस्ट मिलेगा। ये रहा हमारा कालादान प्रोजेक्ट से रिलेटेड न्यूज़। अब हम आते हैं अपने रिवर इन फ्लड्स इन इंडिया के बारे में। चेंजिंग पैटर्न स्टडी करते हैं कि IIT स्टडी हाईलाइट क्या बताती है। IIT दिल्ली और IIT रुड़की की स्टडी के अकॉर्डिंग 1970 से लेके 2010 के बीच में 170 प्लस मॉनिटरिंग स्टेशन का डेटा को एनालाइज किया गया। कुछ मेजर फाइंडिंग क्या है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। फ्लड मैग्नीट्यूड 74% स्टेशंस में फ्लड मैग्नीट्यूड कम हो रहा है, जबकि 26% में इंक्रीज देखने को मिला है। रीजनल ट्रेंड की बात करें तो वेस्ट सेंट्रल गंगा बेसिन की बात करें तो मॉनसून फ्लड में 17% डिक्लाइन किया है पर डिकेड। नर्मदा बेसिन की बात करें तो फ्लड की मैग्नीट्यूड कॉन्स्टेंटली डिक्रीज हो रही है। मेजर रीज़न है डैम का कंस्ट्रक्शन। अगर हम मालाबार कोस्ट की बात करें तो प्री मॉनसून फ्लड की इंटेंसिटी 8% पर डिकेड बढ़ रही है। फ्लड टाइमिंग शिफ्ट की बात करें तो अपर गंगा में फ्लड डिले हो रहे हैं, सेंट्रल इंडिया में पहले से ज़्यादा हो रहे हैं और साउथर्न इंडिया में फ्लड लेट हो रहे हैं। इम्प्लीकेशंस क्या है कि रिजर्वियर ऑपरेशंस कम फ्लड का मतलब है लोअर रिजर्वर लेवल जो वाटर सप्लाई, इरिगेशन और हाइड्रो पावर को अफेक्ट करेगा। फ्लड मैनेजमेंट की बात करें तो अर्ली वार्निंग सिस्टम, ग्रीन बफर और रिसाइलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट की बात करें अगर हम तो इंडिया म्यांमार थाईलैंड ये ट्राइलेटरल हाईवे मोरा इंडिया से मायसॉट थाईलैंड तक हाईवे म्यांमार के थ्रू जाएगा। इंडिया बांग्लादेश प्रोटोकॉल ऑन इनलैंड वाटर ट्रांजिट एंड ट्रेड जो है ये क्रॉस बॉर्डर इनलैंड वेसल मूवमेंट अलाउ करता है। BBIN मोटर व्हीकल एग्रीमेंट में बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल के बीच रोड कनेक्टिविटी है। अब हम बात करते हैं अपनी अगली न्यूज़ पे जो कि यूथ इन एग्री फूड सिस्टम FAO रिपोर्ट क्या कहता है। ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट की बात कर लें तो यूथ डिस्ट्रीब्यूशन दुनिया की 1.3 बिलियन यूथ में से 85% लोअर इनकम कंट्रीज़ में हैं और 46% रूरल एरिया में रहते हैं। एम्प्लॉयमेंट इम्पैक्ट की बात करें तो एग्री फूड सिस्टम में यूथ एम्प्लॉयमेंट से ग्लोबल GDP 1.4% तक बूस्ट हो सकता है। पार्टिसिपेशन डिक्लाइन की बात करें 2005 में 54% यूथ एग्री फूड सेक्टर थे, 2021 तक ये 44% हो गए हैं। फूड इनसिक्योरिटी की बात करें तो 2014 से 16 में 16.7% थी, जो कि 2021 से लेकर 23 में 24.4% हो गई हैं। चैलेंजेस की बात करने तो क्या क्या चैलेंजेस हैं इसमें? लो सोशल स्टेटस, फार्मिंग को लो स्टेटस मिलता है। क्लाइमेट चेंज रिस्क की वजह से यूथ फार्मिंग अवॉइड करते हैं। माइग्रेशन की बात करें तो SC ST यूथ शॉर्ट टर्म माइग्रेशन में ओवर रिप्रेजेंटेड हैं। अगर हम जेंडर
इनइक्वालिटी की बात करें तो वुमन अपनी इनहेरिटेड लैंड ब्रदर्स को दे देती हैं। अगर लैंडलेसनेस की बात करें तो ज़्यादातर यूथ लैंडलेस हैं, रेंटेड लैंड पर फार्मिंग करते हैं। ये रही पूरी हमारी यूथ इन एग्री फार्मिंग सिस्टम्स से रिलेटेड न्यूज़। अब हम आते हैं अपने अगले न्यूज़ पे जो कि डिस्ट्रिक्ट SDG इंडेक्स 2023 से 2024 फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन में की हाईलाइट्स क्या क्या हैं। टॉप परफॉर्मिंग जो है वो मिजोरम है। अगर फ्रंट रनर स्टेट की बात करें तो मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा की सारे डिस्ट्रिक्ट फ्रंट रनर स्टेटस में है। सिग्निफिकेंस की बात करें तो लोकलाइजेशन ऑफ SDGs, स्टेट लेवल टारगेट और विलेज लेवल मॉनिटरिंग से SDGs को लोकल लेवल पर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। बॉटम अप अप्रोच की बात करें तो सब नेशनल गवर्नमेंट और कम्युनिटीज़ के बीच ब्रिज का काम करता है। रिसोर्स मोबिलाइजेशन की बात करें तो स्टेट बजट को SDG के साथ अलाइन किया जा रहा है। चैलेंजेस क्या क्या हैं। फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट, म्यूनिसिपल बजट में कंपीटिंग प्रायोरिटीज़ की बात करते हैं हम। ग्रोथ वर्सेस सस्टेनेबिलिटी में बात करें तो इकोनॉमिक ग्रोथ और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को बैलेंस करना मुश्किल है। डेटा क्वालिटी की बात करें तो अप टू डेट सोशल इकोनॉमिक डेटा की कमी है। ये रहे हमारी ये रहे न्यूज़। अब हम आते हैं अपने अगली न्यूज़ पे जो कि है इंडस्ट्री 4.0 इन फूड प्रोसेसिंग। एस्कॉम PwC रिपोर्ट क्या कहती है। ग्लोबल एंड इंडियन सिनेरियो में बात करें तो ग्लोबल मार्केट जो है वो USD 10 ट्रिलियन 2025 तक, और इंडिया ग्रोथ जो है वो 5.35% एनुअल ग्रोथ के हिसाब से लास्ट 10 ईयर में। एक्सपोर्ट की बात करें 2023 से 2024 में प्रोसेस्ड फूड का शेयर एग्री फूड एक्सपोर्ट में 23.4% है। चैलेंजेस क्या है। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस के बारे में INR 1.53 ट्रिलियन पर ईयर का लॉस होता है। फूड वेस्टेज एंड इनलेस की बात करें तो $936 बिलियन वेस्टेज पे और $110 बिलियन इलनेस पे पर ईयर लगता है। अगर सप्लाई चेन इनएफिशिएंसीज की बात करें तो हाई ऑपरेशनल कॉस्ट है। टेक्नोलॉजिकल बेनिफिट्स की बात करें तो AI और ML फूड इंस्पेक्शन, ऑटोमेशन, ब्लॉकचेन में सप्लाई चेन ट्रांसपेरेंसी बढ़ाती है। स्मार्ट फूड इनहेंस सेल्फ लाइफ और न्यूट्रिशन बढ़ाती है। अब हम आते हैं अपने अगले न्यूज़ पे जो कि एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968 डेफिनेशन एंड प्रोविज़न की बात करें तो एनिमी प्रॉपर्टी क्या है। पाकिस्तान चाइना का नेशनल या उनकी हेयर की प्रॉपर्टी जो कस्टडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी के पास होती है। 2017 अमेंडमेंट के हिसाब से एनिमी की डेफिनेशन एक्सपेंड की गई है। अब हेयर भी इंक्लूड है चाहे उनकी नेशनलिटी कुछ भी हो। ये रही हमारा एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट से न्यूज़। अब आते हैं जहाँ माता इंडिया जापान कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज के बारे में। पर्पज़ है इंडिया और जापान कोस्ट गार्ड को बीच ऑपरेशनल कैपेसिटी और इंटर ऑपरेशनबिलिटी इन्हेंस करना। लोकेशन जो है चेन्नई में एक्सरसाइज हुई। अब हम अगले न्यूज़ पे आते हैं जो कि है बैटरी पासपोर्ट इनिशिएटिव लीड बाय नीति आयोग। कॉन्सेप्ट है हर बैटरी को यूनिक डिजिटल IQ कोड देना जिसमें ओरिजिन परफॉर्मेंस लाइफ साइकिल का डेटा होगा। सिग्निफिकेंस की बात करें तो EV सेफ्टी, क्वालिटी और एक्सपोर्ट पोटेंशियल इंप्रूव होगी। EU रेगुलेशन के साथ अलाइन होंगे। अब हम आते हैं अपने अगले न्यूज़ पे जो कि है मेज़ इंडिया मेज़ समिट 2025 से रिलेटेड। क्रॉप टाइप की बात करें खरीफ फूड एंड फोल्डर दोनों के लिए है। आइडियल कंडीशन है सैंडी लोम सिल्ट सॉइल एंड pH जो है वो 5.5 से लेकर 7.5 तक है। टेम्परेचर है 21 से 27 डिग्री सेल्सियस। मेजर स्टेट की बात करें तो है कर्नाटका, मध्य प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश। हम आते अपने अगले न्यूज़ पे जो कि है जल जीवन मिशन के बारे में। लॉन्च हुआ था ये 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर। गोल जो था इसका 2028 तक सभी रूरल हाउस होल्ड को फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन देना। चैलेंजेस है फाइंडिंग रोड ब्लॉक, इम्प्लीमेंटेशन स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सेंटर टेक्निकल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट देता है। अब आते अगले न्यूज़ पे जो कि है सूडान ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। ये जो जियोग्राफी जो है अफ्रीका का 3rd लार्जेस्ट कंट्री है। रेड सी मैरीटाइम बाउंड्री है इसके साथ। नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें तो पेट्रोलियम, गोल्ड एंड मिनरल्स है। रिवर जो है नाइल और ट्रिब्यूटरीज कंट्रीज़ को ड्रेन करता है। अब अगले न्यूज़ पे आते हैं जो कि है रेड सी जियोपॉलिटिकल टेंशन। जो लोकेशन है वो इंडियन ओशन का मार्जिनल सी है। ये इसका बॉर्डर की बात करें तो इजिप्ट, सूडान, इरिशिया वेस्ट में, इजराइल, जॉर्डन नॉर्थ ईस्ट में, सऊदी अरबिया और यमन जो है वो ईस्ट में। फीचर्स की बात करें हाईली सैलाइन, कम प्रेसिपिटेशन, कोई रिवर इनफ्लो नहीं है।
अब आते हैं अपने अगली न्यूज़ पे जो कि है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, CDSCO के बारे में। रोल जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर सेंट्रल ड्रग अथॉरिटी में आती है। फंक्शन की बात करें, ड्रग इंपोर्ट कंट्रोल, न्यू ड्रग क्लिनिकल ट्रायल अप्रूवल, ड्रग बैन एडवाइजरी बोर्ड कन्विंस करना। रिसेंट एक्शन की बात करें तो 17 नार्कोटिक ड्रग्स जैसे कि फेंटानिल, ट्रेमेडोल एक्सेट्रा को फ्लश करने का रिकमेंडेशन ताकि हार्म प्रिवेंट हो सके। ये रहा हमारा आज का पूरा कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस।